पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया क्या कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो पहले हेडिंग मैंने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे में अब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं मतलब अभी में निश्चय इसी का एक तीन होता है ना, इसमें 6 प्रकार के होते हैं ना। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 होते हैं। तो हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। हेडिंग डालो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है। वह श्याम का पेन है, वह श्याम का पेन है, वह श्याम का पेन है। यह गीता की कार है, यह गीता की कार है, यह गीता की कार है। वे बच्चों की साइकिलें हैं, वे बच्चों की साइकिलें हैं। ठीक है, निश्चयवाचक में मतलब फिक्स जिसमें कर दिया जाता है, हाँ ये चीज़ें इनकी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो गया। अब लिखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हेडिंग डालो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये पढ़ने से ही बोलने से ही तो पता चल रहा है, जिसका कोई निश्चित आकार ना हो या जिसका कोई निश्चय ना हो कि हाँ ये आज ये काम होगा या नहीं होगा, तो ये हो गया अनिश्चय। आज हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये हो गया अनिश्चय। अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये हो गया निश्चय। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध न कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चितता का बोध न कराए, निश्चितता का बोध न कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किन्हीं, किसी का, कहीं, etc इत्यादि। कोई, कुछ, किन्हीं, किसी का, कहीं इत्यादि। ठीक है। जैसे लिखो, जैसे दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट पॉइंट कोई आया, कोई आया। अभी हमने जो पहले लिखा दाल में कुछ काला है, कोई मतलब कहते नहीं है दाल में कुछ काला है, कोई बात तो है, मतलब वो कंफर्म नहीं है। अब कोई आया निश्चय नहीं है कि मम्मी आए, पापा आए, मामा आए, भैया आए, भाभी आए, कौन आया है, ये कोई निश्चय नहीं आया। हाँ कोई दरवाज़ा खटखटाया, मुझे पता चला कि हाँ कोई आया, लेकिन अभी मैं क्लियर नहीं है। कोई आया। किसी ने मेरी सहायता की, किसी ने मेरी सहायता की। अब ये भी मुझे कंफर्म नहीं है कि हाँ मेरी सहायता किसने की। ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है। नेक्स्ट पॉइंट किसी की कॉपी है, किसी की कॉपी है, किसी की कॉपी है। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखो वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कब, क्यों, किसे, कैसे, किसका इत्यादि। क्या, कब, क्यों, कैसे, किसे, किसका इत्यादि। पॉइंट नेक्स्ट जैसे लिखो, जैसे क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक पद लगा दीजिएगा ना। क्या कर रहे हो। कौन आया है, कौन आया है। कब आओगे, कब आओगे। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है।
समझ में आ रहा होगा ना? उम्मीद तो हमें यही है कि हम समझा पा रहे हैं और आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम लिखो। हुए सर्वनाम शब्द, हुए सर्वनाम शब्द, हुए सर्वनाम शब्द जिससे किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के मध्य संबंध होने का बोध हो, संबंध होने का बोध हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जैसे, जैसी, उसका, उसकी, जितना इत्यादि। उदाहरण लिखो, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। अगला लिखो, जो पढ़ेगा वही पास होगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। संबंधवाचक दिखा रहा है ना, जो पढ़ेगा वही पास होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, लिखो इसके अंतर्गत, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता, शब्द नाम का प्रयोग करता, करता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, अपने आप, कामा लगा लीजिएगा, आप, कामा अपने आप, कामा स्वयं, कामा खुद, कामा इत्यादि। ठीक है, जैसे उदाहरण लिख लीजिए, पॉइंट 1, मैं स्वयं पढ़ लूँगा, मैं स्वयं पढ़ लूँगा, मैं स्वयं पढ़ लूँगा। मैं स्वयं चली जाऊँगी, मैं स्वयं चली जाऊँगी, मैं स्वयं चली जाऊँगी। पापा आप चले जाओ। अगला है, पापा आप चले जाओ, मैं आप ही चली आऊँगी, मैं आप ही चली आऊँगी। समझ में आ गया? जहाँ पे अपने लिए बात की जाए वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आज हम लोगों ने सर्वनाम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 2 वीडियो में हुई है सर्वनाम कंप्लीट। आप लोग पिछला वीडियो भी जाके देख लीजिएगा, तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और देख लीजिएगा, हाँ पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि और तो सारे ईजी हैं, लेकिन जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कई प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं और आगे भी पढ़ाया गया है सर्वनाम के बारे में। जो पॉइंट करके पढ़ाया गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके।